नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। क्या है श्री राम का 7 शब्दों वाला तारक महामंत्र, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं तारक महामंत्र का महत्व? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से श्री राम का तारक महामंत्र। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 मार्गशीर्ष मास चल रहा है और मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के उपरांत त्रयोदशी तिथि है। आज शनिवार का दिन है, नक्षत्र है चित्रा, योग है सौभाग्य और करण है तैतिल। और आज जो व्रत और त्योहार मना रहे हैं इसे प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और अमूमन सौभाग्यवती महिलाएं इस व्रत को करती हैं और इस व्रत में महादेव शिव और मां पार्वती की पूजा करने का विधान है। संध्या काल के समय में आज भगवान शिव और महादेव मां पार्वती की पूजा अवश्य करें। और अब जान लेते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए, जो लोग काफी समय से वाहन खरीदने की इच्छा बना रहे थे, आज आपके लिए संयोग बहुत अच्छा है। आज आप इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं। वाहन खरीदने का अच्छा समय है। आज आप जो भी कहें बहुत सोच समझ करके कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई कही हुई बात किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दिल पर चोट कर जाए। वह व्यक्ति हर्ट हो सकता है, दुखी हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए, ना ऐसा करना चाहिए जिससे किसी की भावनाएं आहत होती हों। आज के दिनचर्या का पूरा लाभ लेने के लिए ओम स्वयं कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। अपने आत्मविश्वास में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में, विल पावर में कहीं से कमी मत होने दीजिए। और चलिए आप जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाली जातकों का आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए उद्यम से काफी फायदा हो सकता है, यानी आपको काम करने से, व्यापार से बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज आपसे कोई व्यक्ति, आपका कोई बहुत करीबी मित्र मदद मांगने आ सकता है। आपको उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। आज के दिनचर्या का पूरा अच्छा सा लाभ लेने के लिए श्री विश्वनाथाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग मत करिए। और चलिए आप जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए सार्वजनिक और पारिवारिक जीवन में यश की प्राप्ति होने की स्थिति बनती है। आने वाले कल को अच्छा बनाने के लिए आपको अपने अतीत को भुलाना होगा और आज आपका जो वर्तमान है उसमें जम करके मेहनत करनी होगी। किसी भी तरीके के वैरभाव मन में मत रखिए और पूरी मेहनत से अपने काम में जुड़ें तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। श्री वैद्यनाथाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। मध्य रात्रि में स्नान मत करिए आज। और अब जान लेते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वाले जातकों का आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके बॉस आज आपको प्रमोशन देने के बारे में सोच सकते हैं, जिसका मूल कारण आपका मेहनती स्वभाव है। तो अपने मेहनती स्वभाव, अपने लगन की इस प्रक्रिया को, इस स्वभाव को बदलिए मत। अपने किसी मित्र को लेकर के आज आपके दिल में कुछ स्पेशल फीलिंग आ सकती है, कुछ विशेष भावना आ सकती है, लेकिन उसे व्यक्त करने में आप काफ़ी हिचक महसूस कर सकते हैं। आप उसे बता नहीं पाएंगे। आप जो कुछ भी भावना है वो मन में अंदर रखे रहेंगे। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए गुरु अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग मत करिए। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं सिंह राशि वाले जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई बड़ा खर्च आज आपकी चिंता को बढ़ा सकता है और उसके साथ साथ आपके साथी को आज आपकी आवश्यकता होगी और आपको उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। परिवार में तनाव का जो वातावरण है वो आपके सूझबूझ से, आपके विवेक से, आपके हस्तक्षेप करने से ही शांत हो सकता है, तो उसका कुछ हल निकालिए। आज की दिनचर्या का पूरा लाभ लेने के लिए शिवाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज बिना स्नान किए तिलक धारण न करें। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कन्या राशि वालों के सितारे क्या कहते हैं आज। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए, खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए अपने व्यापार में, नौकरी में आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर मिलने की संभावना दिखती है। आज आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। अगर आप जॉब में कोई चेंज चाहते थे तो उसके लिए आज आप बहुत अच्छा प्रयास कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। आपका जो केयरलेस नेचर है, केयरलेस स्वभाव जो है, आप चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, वह आने वाले समय में आपके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है, बहुत बड़ी दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो इस स्वभाव को आपको बदलने का प्रयास करना चाहिए। श्री सिद्धि विनायक नामावली का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में भोजन के उपरांत स्नान नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रोक्त नियम है वह यह है कि सबसे पहले स्नान करें, फिर उसके बाद ध्यान अर्थात पूजा पाठ करें और फिर उसके बाद भोजन करें। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, शालिनी जी। शालिनी जी, पहले अपना जन्म विवरण दें और उसके बाद सवाल पूछिए। प्रणाम गुरुजी। जी नमस्कार, बताइए। शालिनी बोल रही हूँ लखनऊ से। मेरी जन्म तिथि है 4 अगस्त 1992 जी। पंडित जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं अपनी जॉब को लेकर बहुत परेशान हूँ, तो क्या मुझे पता चलेगा कि कब तक मुझे मेरी जॉब मिल सकती है? जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म का समय और स्थान भी बता दें। समय सुबह 7 बजे और स्थान लखनऊ है। जी जी बिल्कुल शालिनी जी, वर्तमान समय में आपके करियर में बहुत अच्छी वृद्धि के संकेत दिखते हैं। बृहस्पति की महादशा अभी ही हाल में ही आरंभ हुई है और बृहस्पति आपकी कुंडली में पंचम भाव, जिसे सुख स्थान कहते हैं, ज्ञान का स्थान कहते हैं, उस स्थान का स्वामी है और उसके साथ साथ 8वें स्थान का भी स्वामी है। तो ऐसे में, ऐसी दशा में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु की आराधना करें, यदि संभव हो जाए तो गुरुवार का व्रत करें। गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण को पीले मिष्ठान, पीली वस्तुओं का दान करें। पीली वस्तुओं में मूलतः चने की दाल, पीले वस्त्र, गुड़ और उसके साथ साथ हल्दी की खड़ी गांठें आती हैं, इनका दान एक जोड़ा जनेऊ और कुछ दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को आपको करना चाहिए। बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, बस आवश्यकता है उचित मार्गदर्शन के अनुसार आपको उसका लाभ लेने की। और अब एक कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, रजत। रजत, अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28/4/1988 जी। तो मैं अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाह रहा था कि मेरी जॉब वगैरह कैसी रहेगी, मैं आगे ऐसा क्या करूं कि मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए। तो वैसे ही मेरे अभी एग्जाम है गवर्नमेंट जॉब के लिए, मैंने अप्लाई किया था जी। तो मुझे कुछ ऐसा कुछ बताइए हो पाए कि मेरे को कुछ उसमें सफलता मिले। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म का समय बता दें। मेरा है नाइट का है 11:45 के समथिंग जी। जी बिल्कुल रजत, वर्तमान समय में आपकी जो भी नौकरी है, जो भी काम है या जो आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बाधा या असंतुष्टि की स्थिति दिखाई देती है। आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होंगे अपने वर्तमान काम से, अपनी परिस्थिति से, और निश्चित ही इसमें बदलाव के संकेत दिखते हैं क्योंकि राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा है और राहु और शनि का जो संयोग है वह कुछ संघर्ष तो जरूर लाता है, लेकिन ये जो संघर्ष है ये आपके उत्थान के लिए है। आपकी कुंडली का ऐसा संयोग है कि वर्तमान समय में कुछ स्ट्रगल जरूर होगा, लेकिन ये स्ट्रगल जो है आपको भविष्य में, आपके बेहतर भविष्य के लिए आपको लेके जा रहा है, उज्जवल भविष्य के लिए लेके जा रहा है। और बहुत अच्छा संयोग है राहु शनि का, ये जो आपकी कुंडली में दशा बन रही है, इस समय में यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी की आराधना करें, आज शनिवार का दिन है, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और आज की तिथि में आपको किसी भी आसपास के हनुमान मंदिर जाकर के संध्या काल में एक सरसों के तेल का दीपक लगा करके वहां बैठ करके 7 पाठ हनुमान चालीसा करना चाहिए। ये प्रयोग शनिवार और मंगलवार मिलाकर के यदि आप 8 बार कर लेते हैं तो समझिए कितनी भी बड़ी से बड़ी बाधा होगी वो दूर हो जाएगी और आप जैसा चाहते थे, सरकारी नौकरी चाहते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जैसा आप जॉब चाहते हैं, वैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। और अब एक कॉलर हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं, सूरज जुड़ गए हैं। सूरज, अपना जन्म विवरण दें और फिर सवाल पूछिए। हेलो, देखो भाई, उसे भी देख लो वो कहाँ गया। हेलो जी बताइए। हाँ पंडित जी प्रणाम जी। हाँ पंडित जी, मैं सूरज बोल रहा हूँ नोएडा से जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 अगस्त 1990 जी। जी पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ,
मैंने एक अपने वहाँ पंडित जी से पूछा था, तो वो बोल रहे हैं मैं मांगलिक हूँ और मेरी शादी वादी में दिक्कतें आएंगी। जी, आप मुझे अपना जन्म का समय और स्थान बताइए। स्थान टनकपुर है और जन्म का समय है 8:05 सुबह। जी, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार जिस तरीके से आपने बताया कि आपके आचार्य ने बताया है कि आप मांगलिक हैं, निश्चित तौर पे लग्न से तो आपकी कुंडली मांगलिक नहीं है, लेकिन चंद्रमा से मांगलिक है। कहते हैं कि अगर मांगलिक कोई लड़का है तो उसके कुंडली में जो बाधा आती है विवाह में वो 30 वर्ष तक आती है, तो निश्चित ही ऐसा संयोग दिखता है। और जब आपको ये बात मालूम है कि कुंडली मांगलिक है तो आपको समय रहते इसका निदान कर लेना चाहिए। मंगल दोष जो है वो सिर्फ और सिर्फ विवाह से जुड़ा नहीं होता, किसी भी जातक के लिए उसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव होता है। उसके जीवन में संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा होती है, क्रोध और उत्तेजना की स्थिति बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको मंगल दोषों का निदान कर लेना चाहिए। हनुमान जी की पूजा आराधना करना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। उसके साथ साथ आप चाहें तो शिव परिवार की भी पूजा कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा है, तो आप शिव परिवार की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, लाभ मिलेगा। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक पर लौटने के बाद हम जानेंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे आज का महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली राशियों की ओर और बात कर लेते हैं तुला राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए, खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए, जो लोग अपनी वर्तमान नौकरी से असंतुष्ट थे, उनको नौकरी बदलने का जो लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, तो उनकी नौकरी में परिवर्तन का ये सबसे उचित समय दिखाई देता है आपके ग्रहों और नक्षत्रों के अनुसार। आज अपने व्यापारिक सहयोगी के साथ बैठ करके जो व्यापारी बंधु हैं उन्हें हिसाब किताब कर लेना चाहिए, लेन देन की बातें कर लेनी चाहिए। यदि आपके मन में कुछ हिसाब किताब को लेकर के दुविधा है, उसमें हिचकिचाहट आ रही है, तो आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपने पार्टनर के साथ बैठ करके मन की जो बातें हैं, मन में जो आपके भावनाएं हैं, जो हिसाब किताब को लेकर के एक शंका या जो संशय बना हुआ है, जो डाउट है, उसे क्लियर कर लेना ज़्यादा अच्छा होगा। इसके लिए आज की तिथि बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गं गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। बिना सोचे समझे कोई नया एग्रीमेंट आज नहीं करना चाहिए। और अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में यात्रा से लाभ मिलेगा। जितना हो सके आपको बचत करना चाहिए, आगे उसका लाभ आपको कई गुना मिलने की संभावना दिखाई देती है। आज जल्दीबाजी में कोई गलत कदम मत उठाइए। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए सर्व विघ्न विनाशनाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज लापरवाही करने से बचिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए शरीर में थकान बनी रहेगी, धनहानि आज हो सकती है या फिर अनावश्यक खर्च भी आपके ऊपर आ सकता है, तो अपने खर्चों को आज नियंत्रित करने की आवश्यकता है। आज अगर कोई आपका बहुत करीबी व्यक्ति आपसे कुछ आवश्यक सलाह मांगने आए तो उसे आपको अपनी महत्वपूर्ण सुझाव सलाह अवश्य देना चाहिए। आज के दिनचर्या का पूरा लाभ लेने के लिए सर्वारिष्ट निवारणाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बड़े बुजुर्गों की बातों को, उनके सुझावों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। उसको डांट की तरीके से आप ना लें कि आपको डांटा गया है, आप उसे सुझाव या मार्गदर्शन की तरह लेंगे तो जीवन में आप उत्थान की ओर बढ़ेंगे। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आप मित्रों के सहयोग से हर मुसीबत का आसानी से सामना कर सकेंगे। मित्र पक्ष जो है आज आपके लिए बहुत मजबूत स्थिति में खड़ा होगा। आपको आज काफ़ी तारीफें मिल सकती हैं। ये सब आपके मेहनती स्वभाव का फल होने वाला है। तो मेहनत में कहीं से कमी मत छोड़िए और अपने मित्रों का साथ, आपकी जो मित्र मंडली है, आज उस पर आप कुछ विश्वास कर सकते हैं। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए सर्व सौख्य प्रदाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में घर के बाहर का भोजन बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। यदि आपने बाहर कहीं खा पी लिया या अशुद्ध भोजन कर लिया तो इससे आपका स्वास्थ्य काफी समय के लिए प्रभावित हो सकता है। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन।
कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से आज समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आज किसी बात पर आपको बहुत ज्यादा क्रोध और गुस्से की स्थिति रहेगी, लेकिन आपको अपने गुस्से को नियंत्रित रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। श्री विनायक अष्टोत्तर शत नामावली का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी व्यक्ति को जब वह व्यक्ति शयन कर रहा हो तो उस समय परेशान न करें, उसे जगाएं नहीं, ऐसा शास्त्र के अनुसार बहुत ज्यादा अनुचित है। और अब जान लेते हैं आखिरी राशि के बारे में, यानी मीन राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों को अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त हो सकती है। पारिवारिक कलह की स्थिति रहेगी। आज किसी मौके पर आपको काफी शर्मिंदगी भी महसूस करनी पड़ सकती है, तो आज ऐसे किसी भी कृत्य को करने से बचें जहां आपको शर्मिंदगी की स्थिति का सामना करना पड़े। आज की दिनचर्या को बहुत अच्छे से शुभ बनाने के लिए बलानाम बुद्धि प्रदाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। अपने आत्मविश्वास में आपको कमी नहीं करनी चाहिए और ध्यान ये रखना है कि आत्मविश्वास इतना भी ना बढ़ जाए, आप ओवर कॉन्फिडेंट भी ना हो जाएं कि आप अति आत्मविश्वास में कोई गलत काम कर बैठे। तो आत्मविश्वास में बिल्कुल रहें, लेकिन अति आत्मविश्वास से बचें। और चलिए अब इंतजार को खत्म करते हुए पंडित जी से एक बार फिर से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज के महा उपाय में हम आपको बताने वाले हैं श्री राम नाम के 7 शब्दों वाले तारक मंत्र के बारे में। इस तारक मंत्र से सौभाग्य और सुख में वृद्धि होती है। ये राम का तारक मंत्र क्या है, आइए जानते हैं। इस विषय में बहुत सविस्तार आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ये 7 शब्दों वाला भगवान श्री राम का तारक मंत्र है। साधारण से दिखने वाले इस मंत्र में जो शक्ति छुपी हुई है वह वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो भगवान श्री राम की साधना में तल्लीन हो जाता है। और कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी परिस्थिति में इस अनुभव को प्राप्त कर सकता है। आवश्यकता है इस मंत्र के जाप की और स्वयं को भगवान श्री राम की साधना में लीन करने की, और हर व्यक्ति को इसका फल समान रूप से बराबर ही मिलता है। आज हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हम राम नाम का सहारा नहीं ले रहे हैं। जीवन में किसी भी व्यक्ति के बहुत सारे दुख हैं, आप तमाम तरीके के प्रयास करते हैं, लेकिन जो मूल मंत्र है जो हमारे धर्मशास्त्रों में जिसका इतना ज्यादा वर्णन है, आज हम उसी से दूर हैं। हमने जितना भी अधिक राम नाम को खोया है, हमारे जीवन में उतनी ही विषमता बढ़ती गई है, उतने ही अधिक संतरास हमारे जीवन में। किसी भी व्यक्ति को आपने देखा होगा जो परेशानी में आता है, वह संतरास जो है इसी कारण से मिलते हैं क्योंकि हम राम नाम से दूर हो गए हैं, उसकी महिमा को हम समझ नहीं पा रहे हैं। एक सार्थक नाम के रूप में हमारे ऋषि मुनियों ने राम नाम को पहचाना है। उन्होंने इस पूज्य नाम की परख की है और नामों के आगे लगाने का चलन प्रारंभ हो गया। आपने देखा होगा अक्सर लोग अपने नाम के आगे राम लगाते हैं। नाम के आगे या पीछे कहीं ना कहीं राम अवश्य होता है जिसका लाभ मिलता है। प्रत्येक हिंदू परिवार में देखा जा सकता है कि बच्चे के जन्म में राम के नाम का सोहर होता है। वैवाहिक आदि शुभ अवसरों पर राम के गीत गाए जाते हैं, भगवान श्री राम का वर्णन होता है। राम नाम को जीवन का महामंत्र माना गया है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, खासतौर पर हमारी हिंदू सनातन सभ्यता में। भगवान श्री राम सर्वमय हैं, सर्वमुक्त हैं। राम सबकी चेतना का सजीव नाम है। अस समर्थ रघुनायक ही भजत जीव ते धन्य। प्रत्येक राम भक्त के लिए राम उसके हृदय में वास करके सुख और सौभाग्य को और उसके साथ साथ सांत्वना को देने वाले हैं, अर्थात संतुष्टि को देने वाले हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया है कि प्रभु के जितने भी नाम प्रचलित हैं उन सब में सर्वाधिक श्रीफल देने वाला राम नाम ही है, अर्थात राम का ही नाम जो है वो सर्वाधिक श्रीफल देने वाला है। यह नाम सबसे सरल, सबसे सुरक्षित और निश्चित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति को करवाने वाला है। मंत्र जाप के लिए आयु, स्थान, परिस्थिति, काल, जात पात आदि किसी भी बाहरी आडंबर की कोई भी आवश्यकता नहीं, कोई भी बंधन नहीं है। किसी भी क्षण किसी भी स्थान पर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल और सुफल बना सकते हैं। जब मन सहज रूप में लगे तभी मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। तारक मंत्र श्री से प्रारंभ होता है। श्री को सीता अथवा शक्ति का स्वरूप, शक्ति का प्रतीक माना गया है। राम शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर आप समझें तो शब्द रा अर्थात र जो जिसे कार कहते हैं और मकार से मिलकर के बनाया गया है। रा अर्थात अग्नि स्वरूप है। यह हमारे समस्त दुष्कर्मों को दाह कर देता है, उसका संस्कार कर देता है, उसको समाप्त कर देता है। और म जो है वह जल तत्व का द्योतक होता है। जल जो है वह आत्मा की जीवात्मा पर विजय का प्रतीक माना गया है, विजय का कारक माना गया है। इस प्रकार पूरे तारक मंत्र श्री राम जय जय राम का सार निकलता है कि शक्ति से परमात्मा पर विजय प्राप्त करना।
योग शास्त्र में देखा जाए तो रा वर्ण को सौर ऊर्जा का कारक माना गया है। ये हमारी रीढ़ अर्थात रज्जु के दाईं ओर स्थित पिंगला नाड़ी में स्थित होता है। जो 3 नाड़ियां हमारे शरीर में हैं, ये उनमें से एक है। यहां से यह शरीर में पौरुष ऊर्जा का संचार करता है और मां जो वर्ण है वह चंद्र ऊर्जा का कारक है अर्थात स्त्रीलिंग का कारक माना गया है। यह रीढ़ अर्थात रज्जु की बाईं ओर स्थित ईड़ा नाड़ी में स्थित माना जाता है या प्रवाहित होता रहता है, वहां से यह संचारित होता है। इसलिए कहा गया कि श्वास और निश्वास में यानी आप सांस लेने और छोड़ने में निरंतर र अर्थात कार जो है और उसके साथ साथ रा और मकार म का उच्चारण अगर आप करते रहें तो दोनों नाड़ियों में प्रवाहित ऊर्जा में सामंजस्य बनता है। आध्यात्म में ये माना गया है कि जब व्यक्ति रा शब्द का उच्चारण करता है तो इसके साथ साथ उसके आंतरिक पाप बाहर निकाल करके फेंक दिए जाते हैं। इससे आपका अंतःकरण जो है वो निष्पाप और शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रक्रिया से यदि आप राम नाम का जाप निरंतर करते रहें, इतना सब कुछ आपको विस्तार से मैंने बताया सिर्फ इसलिए कि आप इसके वैज्ञानिक तर्क को भी समझ सकें, इसके धार्मिक और योग के तर्क को भी समझ सकें। इस तर्क को समझते हुए यदि आप राम नाम से जुड़ेंगे तो निश्चित ही जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट की कोई जगह कोई स्थान बचेगा नहीं। तो दर्शकों आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री सीताराम। तो इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।